क्या आप जानते हैं कि आपकी असली ताकत अभी भी आपसे छिपी हुई है? क्या आप वाकई समझते हैं कि आप कितनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीड स्मार्टर 9 पर, जहां हम किताबों की दुनिया से वो ज्ञान निकाल कर लाते हैं जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो कहती है, महान बनना कोई जादू नहीं, ये एक विज्ञान है। और सबसे बड़ी बात, ये विज्ञान हर इंसान के अंदर छिपा है। आज की हमारी ऑडियो बुक समरी है हिडन पोटेंशियल, द साइंस ऑफ अचीविंग ग्रेटनेस बाय एडम ग्रांट। अब पूरी तरह हिंदी में, लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है। ये उस अदृश्य शक्ति की खोज है जो आपके अंदर दब चुकी है, आपकी परिस्थितियों, असफलताओं और दूसरों की राय के नीचे। अब सोचिए, कितनी बार आपने खुद को रोका है ये सोचकर कि मैं उतना काबिल नहीं हूँ, शायद मैं उस मुकाम के लिए नहीं बना, मेरे पास वो टैलेंट नहीं जो बाकी लोगों के पास है। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि ये सारी बातें अधूरी हैं? एडम ग्रांट इस किताब में एक ऐसी सोच लेकर आते हैं जो कहती है, ग्रेटनेस जन्म से नहीं मिलती, वो सीखी जाती है। ये किताब बताती है कि आप कैसे अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ सकते हैं, कैसे असफलता को ताकत में बदल सकते हैं, और कैसे एक आम इंसान भी असाधारण बन सकता है अगर वो अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचान ले। इस वीडियो में आपको वो रहस्य जानने को मिलेंगे जो स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाए जाते। सफलता का असली विज्ञान क्या है? ग्रोथ माइंडसेट और हिडन पोटेंशियल में क्या रिश्ता है? क्यों कुछ लोग असफलताओं से उठ खड़े होते हैं और कुछ वहीं रुक जाते हैं? तो तैयार हो जाइए एक ऐसी मानसिक यात्रा पर जहां आप अपने अंदर झांकेंगे, वो देखेंगे जिसे अब तक आपने कभी महसूस नहीं किया। और इस वीडियो के अंत तक आप खुद से एक सवाल जरूर पूछेंगे, मैं अब तक खुद को क्यों नहीं जान पाया? चलिए शुरू करते हैं। हिडन पोटेंशियल, द साइंस ऑफ अचीविंग ग्रेटनेस की हिंदी समरी सिर्फ आपके लिए, रीड स्मार्टर 9 पर। अध्याय 1, काबिल कौन? हु डिजर्व्स ग्रेटनेस। कहानी की शुरुआत, एक सवाल जिसने जिंदगी बदल दी, क्या मैं काबिल हूँ? ये सवाल अर्जुन ने खुद से कई बार पूछा था। उसकी जिंदगी किसी फिल्म की तरह नहीं थी, ना कोई हीरो बनने का सपना, ना कोई बड़ा लक्ष्य, मगर कहीं ना कहीं एक आवाज थी, भीतर से आती एक धीमी सी गूंज, जो कहती थी, तू उससे बहुत ज्यादा है जितना तू खुद को समझता है। अर्जुन गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसकी माँ एक सिलाई मशीन चलाती थी और पिता खेत में मजदूरी करते थे। स्कूल के सबसे होशियार बच्चों के बीच अर्जुन कहीं गुम हो जाता था। मगर एक दिन गणित की कक्षा में एक सवाल आया जिसे पूरी क्लास नहीं हल कर सकी, सिवाय अर्जुन के। उसने कुछ नहीं सोचा, बस उस सवाल को देखा और हल कर दिया। पूरी क्लास चकित, शिक्षक ने सराहा, लेकिन अर्जुन के मन में तूफान था। उसने पहली बार महसूस किया कि मेरे अंदर भी कोई ताकत है जो शायद मैंने अब तक पहचानी नहीं। एडम ग्रांट का पहला पाठ, ग्रेटनेस इज नॉट बोर्न, इट्स ग्रोन। एडम ग्रांट इस अध्याय में समझाते हैं कि महानता कोई जन्मजात गुण नहीं होता। हम जो कुछ बनते हैं वह इस पर निर्भर करता है कि हम अपने अंदर की छुपी संभावनाओं को कैसे देखते हैं और उन्हें कैसे निखारते हैं। वह एक प्रसिद्ध रिसर्च का जिक्र करते हैं जिसमें यह देखा गया कि जिन बच्चों को लगातार बताया गया कि वे सीख सकते हैं, वे वास्तव में अधिक सीखे। उन्हें यह विश्वास दिया गया कि काबिलियत बढ़ाई जा सकती है, और वही विश्वास उनकी तरक्की की चाबी बन गया। नीलिमा की कहानी, हार से उम्मीद की तरफ। दूसरी ओर शहर में नीलिमा की कहानी चल रही थी। वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा थी, लेकिन हर बार परीक्षा में औसत अंक ही लाती। उसकी माँ कहती थी, तेरा दिमाग बहुत तेज है, लेकिन तू मेहनत नहीं करती। पर नीलिमा जानती थी कि मेहनत वो करती थी, पर खुद में विश्वास नहीं था। एक दिन कॉलेज में गेस्ट लेक्चर के लिए एक मनोवैज्ञानिक आया जिसने कहा, आपका वर्तमान प्रदर्शन आपके भविष्य का निर्धारण नहीं करता, आपकी मनोस्थिति, माइंडसेट ही असली शक्ति है। उस दिन नीलिमा ने एक वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी। जीवन सबक, अध्याय 1 से 1, आपका टैलेंट ही आपकी सीमा नहीं है, वह तो बस शुरुआत है। 2, यदि आप खुद को बेहतर बनने का मौका दें तो आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। 3, माइंडसेट और मेहनत किसी भी काबिलियत से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं।
4 ग्रेटनेस इज अर्नड नॉट इनहेरिटेड। कहानी का मोड़। अर्जुन अब अपनी क्षमताओं को समझने लगा था, लेकिन डर अभी बाकी था। डर असफलता का, डर ठुकरा दिए जाने का। नीलिमा ने खुद को बदलने का निर्णय तो ले लिया था, लेकिन दुनिया की आवाजें अभी भी उसे कमजोर कहती थीं। आदम ग्रांट कहते हैं, हम सब के अंदर एक बीज होता है महानता का, फर्क सिर्फ इतना है कौन उसे सूखने देता है। अंत संदेश। अध्याय 1। अर्जुन और नीलिमा की कहानी तो अभी शुरू हुई है, लेकिन इस अध्याय में आपने जाना कि गुणों का जन्म से होना जरूरी नहीं, उन्हें विकसित किया जा सकता है। हर इंसान के भीतर हिडन पोटेंशियल है, जरूरत है तो बस उसे देखने, समझने और संवारने की। अध्याय 2। शुरुआत वहीं से होती है जहां हम खत्म मानते हैं। कहानी का मोड़ जब सब खत्म लगने लगता है। अर्जुन स्कूल में उस दिन के बाद बहुत उत्साहित था, जब उसने गणित का कठिन सवाल हल किया था। वो पहली बार खुद को अलग महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में वास्तविकता ने उसे झकझोर दिया। एक दिन उसे बोर्ड परीक्षा में बहुत बुरा परिणाम मिला। मैथ्स में अच्छे अंक आए, लेकिन साइंस में बहुत कम। पूरे गांव में बातें होने लगीं, अर्जुन तो बस एक बार चमका था, वो भी संयोग से। उधर नीलिमा ने खुद से वादा तो किया था कि वह खुद को बदलेगी, लेकिन उसके अगले सेमेस्टर में भी ग्रेड्स औसत ही आए। सहेलियां हंसी उड़ाती। इतना मोटिवेशन लेने के बाद भी कुछ नहीं बदला। नीलिमा टूटने लगी, अर्जुन भी। लेकिन यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। एडम ग्रांट का पाठ, द पावर ऑफ परसिस्टेंस। एडम ग्रांट इस अध्याय में बताते हैं कि असली शुरुआत उस क्षण से होती है जब हमें लगता है कि अब और कुछ नहीं बचा। यह वही बिंदु होता है जहां से हिडन पोटेंशियल उभरना शुरू करता है। हमारी क्षमताएं तब नहीं निखरती जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बल्कि जब हम बिखर रहे होते हैं और फिर भी खड़े होते हैं। वे माइकल जॉर्डन का उदाहरण देते हैं, जिसे उसके स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। वह टूट गया था, रोया था, लेकिन उसी रात से उसने खुद को बदलने की कसम खाई। नीलिमा की रीसेट मोड। नीलिमा ने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर खुद से कहा, शायद अब तक मैं बस उम्मीद कर रही थी, अब से मैं तैयारी करूंगी। उसने अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बदला, डिस्ट्रैक्शंस हटाए, हर दिन के अंत में अपनी गलतियां नोट करने लगी। उसका माइंडसेट अब सेल्फ जजमेंट की बजाय सेल्फ असेसमेंट बन गया। मेरे अंदर सुधार की क्षमता है, मैं परफेक्ट नहीं, लेकिन प्रोग्रेस कर सकती हूँ। अर्जुन की दोहरी लड़ाई। अर्जुन को अब सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी थी, उसे गांव की सोच, परिवार की आर्थिक स्थिति और अपनी खुद की हिचकिचाहट से भी लड़ना था। उसने खेत पर काम करने के बाद पढ़ाई शुरू की। माँ की सिली हुई कुर्तियों की कमाई से उसने पुरानी किताबें खरीदी और खुद से पढ़ना शुरू किया। उसने स्कूल में पहली बार एक सवाल पूछा। सबका ध्यान उसकी तरफ गया। उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अंदर की आवाज बोली, अगर डर लगे तो समझो तुम सही दिशा में हो। परिवर्तन के संकेत। नीलिमा के टेस्ट में अब नंबर थोड़े थोड़े बढ़ने लगे थे। एक टीचर ने उसकी कॉपी में लिखा, यू स्टार्टेड बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। उधर अर्जुन ने स्कूल के विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में पहला स्थान जीत लिया। पूरे स्कूल में तालियां, लेकिन वो जानता था ये बस शुरुआत है। अध्याय 2 से सीख, लाइफ लेसन्स। 1, जब सब हार जाए तब भी अगर खुद को मौका दो, वहीं से जीत शुरू होती है। 2, हिडन पोटेंशियल तभी बाहर आता है जब हालात आपको अंदर से तोड़ देते हैं। 3, परसिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट देन टैलेंट। 4, ग्रोथ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट। अंत संदेश। अध्याय 2। एडम ग्रांट कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी ताकत वो होती है जो मुश्किल वक्त में हमारे अंदर जन्म लेती है, और वही हमारी पहचान बनती है। नीलिमा और अर्जुन अभी पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक कदम उठा लिया है, खुद की सीमाओं को तोड़ने का, और वही पहला कदम सबसे कीमती होता है। अध्याय 3, कोशिशें कैसे असर करती हैं। कहानी की अगली परत, मेहनत का असली मतलब। अर्जुन अब मेहनत करने लगा था। हर सुबह खेत में काम करने के बाद स्कूल और फिर देर रात तक पढ़ाई। लेकिन बीच बीच में एक सवाल उसके मन को कचोटता था, क्या सिर्फ मेहनत काफी है? एक दिन उसने अपने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, काका क्या मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है? काका मुस्कुराए और बोले,
मेहनत का असर तब होता है जब वो दिशा में हो। सिर्फ दौड़ने से मंजिल नहीं मिलती बेटा, मंजिल की ओर दौड़ना जरूरी है। उसी तरह नीलिमा भी लगातार पढ़ाई कर रही थी। उसने यूट्यूब पर स्टडी व्लॉग्स देखे, टॉपर्स के रूटीन पढ़े और खुद का टाइम टेबल बनाया। लेकिन उसके भीतर एक डर था, अगर मैंने सब कुछ करके भी असफलता पाई तो क्या? एडम ग्रांट की सीख, एफर्ट इजंट एवरीथिंग बट एफर्ट डायरेक्टेड वेल इज। एडम ग्रांट इस अध्याय में एक बेहद जरूरी बात बताते हैं। हम मानते हैं कि जो लोग सफल हैं वो शुरू से ही प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, उन्होंने अपनी कोशिशों को सही दिशा दी होती है। वे रिसर्च का उदाहरण देते हैं, जहां दो ग्रुप्स के बच्चों को एक ही काम दिया गया। पहले ग्रुप को सिर्फ मेहनत करने की प्रेरणा दी गई, दूसरे ग्रुप को यह सिखाया गया कि कैसे मेहनत करनी है और लगातार फीडबैक भी दिया गया। परिणाम, दूसरा ग्रुप कहीं बेहतर प्रदर्शन करता है। अर्जुन की स्मार्ट एफर्ट की शुरुआत। अर्जुन अब मेहनत तो कर ही रहा था, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात स्कूल के एक नए शिक्षक राजीव सर से हुई। सर ने उससे कहा, तू पढ़ तो रहा है अर्जुन, लेकिन बिना योजना के। अब से तू मुझसे हर हफ्ते अपने लक्ष्य बताएगा और हम मिलकर ट्रैक करेंगे। अब अर्जुन ने पढ़ाई में चैप्टर्स नहीं, कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना शुरू किया। उसे समझ आने लगा कि गहराई में जाना ज्यादा असरदार है बनिस्बत सतह पर तैरने के। नीलिमा का माइंडसेट शिफ्ट। नीलिमा ने अपने आप से एक वादा किया, मैं अब खुद को हर दिन 1% बेहतर बनाऊंगी। अब वो हर दिन के अंत में 3 बातें लिखती। 1, आज मैंने क्या सीखा। 2, कहाँ गलत हुई। 3, कल किस पर फोकस करना है। धीरे धीरे नीलिमा का पढ़ने का तरीका बदल गया। अब वह परिणाम की बजाय प्रक्रिया, प्रोसेस पर ध्यान देने लगी थी। एडम ग्रांट इस बदलाव को कहते हैं, द शिफ्ट फ्रॉम रिजल्ट्स टू प्रोग्रेस इज द बर्थ ऑफ हिडन स्ट्रेंथ। कहानी की सीख, अर्जुन और नीलिमा से। अर्जुन ने सीखा कि मेहनत करने से ज्यादा जरूरी है दिशा में मेहनत करना। नीलिमा ने जाना कि हर दिन थोड़ा बेहतर होना बड़ी जीत से कहीं ज्यादा स्थायी है। अध्याय 3 से जीवन सबक। 1, सिर्फ कोशिश नहीं, सही तरीके से कोशिश जरूरी है। 2, फीडबैक और माइंडसेट आपकी मेहनत को असरदार बनाते हैं। 3, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की आदत आपको महानता की ओर ले जाती है। 4, स्मार्ट वर्क का मतलब है जानना कि क्या, कब और कैसे करना है। अंत संदेश। अध्याय 3। एडम ग्रांट कहते हैं, कोशिशें तब असर करती हैं जब उन्हें दिशा दी जाती है, और हर छोटी सी जीत छुपे हुए सामर्थ्य को बाहर लाने का जरिया बनती है। अर्जुन अब सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो सीख रहा था, सोच रहा था और सबसे अहम बढ़ रहा था। नीलिमा अब रिजल्ट की चिंता छोड़कर खुद को गढ़ने में लगी थी, और वहीं से उसकी छुपी आग तेज होने लगी थी। अध्याय 4, कमजोरियां कैसे ताकत बनती हैं। दूसरों की हंसी अंदर की आग बनती है। एक दिन स्कूल में जब अर्जुन ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल हल कर रहा था, उसकी अंग्रेजी में की गई गलती पर क्लास हंस पड़ी। यू राइट रॉन्ग, ग्रामर ऑलवेज। किसी ने जोर से कहा। शिक्षक भी मुस्कुराए और बोले, प्रैक्टिस करो बेटा, वरना यही कमजोरी तुम्हें पीछे छोड़ देगी। अर्जुन शर्म से बैठ गया, लेकिन उस रात उसने खुद से कहा, मैं अपनी कमजोरी को हथियार बनाऊंगा। उसने अगली सुबह से अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। उसी तरह नीलिमा को लगता था कि वह तेज नहीं सोच सकती। ग्रुप प्रोजेक्ट्स में सब उससे कहते, तू स्लो है यार, तुझसे पहले ही सब हो जाएगा। एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठकर सोचने लगी, क्या स्लो होना मेरी कमजोरी है या फिर मेरी गहराई? एडम ग्रांट का दर्शन, फ्लॉज कैन बी फीचर्स। एडम ग्रांट कहते हैं, हर कमजोरी के भीतर एक ताकत छिपी होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे कैसे देखते हैं। वे रिसर्च का उदाहरण देते हैं, जिसमें डिसलेक्सिया से जूझने वाले कुछ बच्चों ने विश्लेषणात्मक सोच में दूसरों से बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि उन्होंने दूसरे रास्तों से सोचने की कला सीखी थी। ग्रांट लिखते हैं, कमजोरियां आपके लिए बोझ नहीं है, वो आपको एक अनोखी दिशा में ढाल सकती हैं। नीलिमा की धीमी गति गहराई। नीलिमा ने एक दिन टीचर से कहा, मैं जल्दी नहीं सोच सकती, लेकिन जो सोचती हूँ वो गहराई से सोचती हूँ। उसका टीचर मुस्कुराया और कहा, फिर तो तू लीडर है, क्योंकि लीडर निर्णय जल्दी नहीं सही करता है।
अब नीलिमा ने अपनी धीमी सोच को अपग्रेड किया। गहराई में सोचने में उसने हर टॉपिक पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया और प्रोफेसर ने उसे ग्रुप प्रोजेक्ट का लीडर बना दिया। अर्जुन की टूटी अंग्रेजी नई दुनिया का द्वार। अर्जुन अब स्कूल के बाहर लगे स्टॉल से पुरानी इंग्लिश ग्रामर की किताबें लाता था। रात को मोबाइल की टॉर्च जलाकर पढ़ता, यूट्यूब पर बेसिक इंग्लिश वीडियोस देखता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। एक दिन उसे स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में न्यूज़ पढ़ने का मौका मिला। उसके पहले शब्द ही थे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडेज न्यूज़ हेडलाइंस आर। शुरुआत लड़खड़ाई मगर अंत तक तालियां गूंज उठीं। अर्जुन ने महसूस किया, अब मेरी कमजोरी मेरी सबसे बड़ी ताकत बन रही है। एडम ग्रांट का सबक वीकनेस, वर्थलेसनेस। कमजोरी का मतलब बेकार होना नहीं, बल्कि एक अपूर्णता है जिसमें क्षमता छिपी है। वे कहते हैं कि हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या ये कमजोरी मुझे कुछ और सिखा सकती है? क्या ये मुझे दूसरों से अलग बनाती है? ग्रांट कहते हैं, हमारी कमजोरियां हमारी कहानी को मानवीय बनाती हैं और हमारी इंसानियत ही हमें महान बनाती है। अर्जुन और नीलिमा से सीख। अर्जुन की टूटी फूटी अंग्रेजी आज उसकी पहचान बन रही थी। नीलिमा की धीमी सोच आज उसकी विश्लेषणात्मक शक्ति बन रही थी। उन्होंने सीखा, कमजोरी को स्वीकार करके उसे संवारकर उससे ताकत बनाना संभव है। अध्याय 4 से जीवन पाठ। 1. कमजोरी को दोष मत बनाओ, उसे दिशा दो। 2. आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपके सबसे मजबूत गुण की शुरुआत हो सकती है। 3. सेल्फ अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन। 4. हर आलोचना को चुनौती में बदलना संभव है, अगर नजरिया बदल जाए। अंत संदेश। अध्याय 4। एडम ग्रांट लिखते हैं, जिन्हें दुनिया कमजोर मानती है, वही अगर खुद पर विश्वास करें तो सबसे मजबूत बन सकते हैं। नीलिमा और अर्जुन अब अपनी ताकतों से नहीं, अपनी कमजोरियों से भी सीख रहे थे। वे जानते थे कि राह आसान नहीं होगी, मगर अब उनके पास वो था जो कभी नहीं था, अपने ही फ्लॉज में उम्मीद की लौ देखना। अब हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 5 में। एक ऐसा अध्याय जो बताता है कि हर महान इंसान की राह पहले से तैयार नहीं होती, बल्कि वो अपनी राह खुद बनाता है। यही वो मोड़ होता है जहां हिडन पोटेंशियल एक दिशा पकड़ता है। अध्याय 5। रास्ता खुद बनता है। कहानी का नया अध्याय, जब रास्ता नहीं होता। एक सुबह अर्जुन अपने स्कूल के गेट पर खड़ा था। बोर्ड पर लिखा था, राज्य स्तरीय साइंस ओलंपियाड के लिए नामांकन शुरू। उसकी आंखें चमक गईं, लेकिन तुरंत मन में आवाज आई, इतने बड़े लेवल पर क्या मैं कर सकता हूँ? वहीं नीलिमा के कॉलेज में कंपनी का प्लेसमेंट ड्राइव आने वाला था, लेकिन प्रोफेसर ने जब टॉपर की लिस्ट पढ़ी, उसका नाम नहीं था। वो मायूस हो गई। फिर उसने खुद से कहा, अगर कोई मेरा नाम नहीं लेता तो मुझे खुद को साबित करना होगा। एडम ग्रांट का सिद्धांत, द पाथ इज मेड बाय वॉकिंग। एडम ग्रांट इस अध्याय में बताते हैं, जो लोग महानता की राह पर चलते हैं, वे अक्सर उस रास्ते पर पहले कभी नहीं चले होते। वे उस रास्ते को खुद बनाते हैं, अपने फैसलों, गलतियों और अनुभवों से। वे उन बच्चों का उदाहरण देते हैं जिन्होंने किसी भी कन्वेंशनल सिस्टम, पारंपरिक रास्तों से हटकर अपनी मंजिल चुनी, और आज वे लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स हैं। एक सीधी, साफ और आसान सड़क पर चलने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जो कांटों से भरी पगडंडी को रास्ता बना दे, वही इतिहास रचते हैं। अर्जुन की चुनौती। पहली बार अकेले अर्जुन ने ओलंपियाड का फॉर्म भर दिया। वो अकेला था, कोई दोस्त नहीं, कोई गाइड नहीं, लेकिन एक चीज थी, संकल्प। उसने पुराने पेपर्स ढूंढे, इंटरनेट कैफे गया, एक पुराना कोचिंग सेंटर ढूंढा जहां वो आधे घंटे बैठकर नोट्स बनाता। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन सपने थे जो नींदें तोड़ रहे थे। नीलिमा की नई रणनीति। नीलिमा ने देखा कि टॉपर छात्र प्लेसमेंट की तैयारी में क्या कर रहे हैं। उसने उनकी तैयारी को गहराई से समझा, फिर एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। वो कोडिंग सीखने लगी, मॉक इंटरव्यूज देने लगी, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया। उसने सोच लिया था, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी, कंपनी मुझे चुनेगी। एडम ग्रांट की आवाज, रफ रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। जो राह आसान होती है वह सबको मिलती है, लेकिन जो राह खुद बनानी पड़े
वो आपको खुद को गढ़ने का अवसर देती है। वो कहते हैं हिडन पोटेंशियल तब दिखता है जब हम भीड़ से अलग चलना चुनते हैं, नियमों से बाहर सोचते हैं और ठोकरों को इमारत बनाने की ईंट मानते हैं। नतीजे आने लगे। अर्जुन ओलंपियाड में उसका नाम टॉप 25 में आया। गांव में पहली बार किसी ने इतना बड़ा एग्जाम पास किया था। स्कूल ने उसकी तस्वीर नोटिस बोर्ड पर लगाई और लिखा था, अर्जुन जिसने अपना रास्ता खुद बनाया। नीलिमा पहली बार एक मल्टीनेशनल कंपनी ने उसे शॉर्टलिस्ट किया। इंटरव्यू में जब पूछा गया व्हाई शुड वी हायर यू, उसने जवाब दिया, बिकॉज आई डिडंट जस्ट फॉलो द सिलेबस, आई फॉलोड अ पाथ दैट नो वन टॉट मी, आई क्रिएटेड इट। अध्याय 5 से जीवन की सीख। 1. आपको अगर कोई रास्ता नहीं दिखता तो खुद एक बनाइए। 2. सही राह वह नहीं जो सब चल रहे हैं, वह है जो आपको खुद बनानी पड़े। 3. कभी कभी अकेले चलना पड़ता है, लेकिन वही आपको सबसे ज्यादा सिखाता है। 4. हिडन पोटेंशियल बाहर तभी आता है जब आप अज्ञात में विश्वास करना सीखते हैं। अंत संदेश। अध्याय 5। आदम ग्रैंट कहते हैं, हर वो इंसान जो रास्ता नहीं पाता, वो खुद रास्ता बनाना सीखता है और वही रास्ता भविष्य की प्रेरणा बन जाता है। अब अर्जुन के भीतर सिर्फ ज्ञान नहीं था, एक आत्मा थी जो आगे बढ़ना जानती थी। नीलिमा अब सिर्फ एक छात्रा नहीं थी, वो खुद का ब्रांड बन रही थी। और यही है हिडन पोटेंशियल, वो शक्ति जो तब दिखती है जब आप दुनिया को दिखाने नहीं, खुद को बनाने में लगते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं उस पड़ाव पर जहां इंसान के सामने असली सवाल खड़ा होता है, क्या दुनिया ने हमें रोका या हम खुद ही अपनी राह के रास्ते में खड़े थे। यही है अध्याय 6 की आत्मा, जहां हम जानेंगे कि रुकावटें बाहर नहीं, हमारे अंदर होती हैं। अध्याय 6, हमें किसने रोका। कहानी की दिशा। जब मंजिल करीब होती है, शंका पास आ जाती है। अर्जुन अब राज्य स्तरीय ओलंपियाड पास कर चुका था। स्कूल में उसका नाम था, गांव में लोग बात करने लगे थे, अर्जुन अब कुछ बड़ा करेगा। लेकिन अर्जुन के भीतर एक अनकहा डर था, क्या मैं सच में काबिल हूं? क्या ये सब संयोग था? उसे लगने लगा कि जितना ऊंचा वह जा रहा है, उतना ही अंदर से कमजोर हो रहा है। वहीं नीलिमा कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो गई थी, इंटरव्यू पास कर लिया था, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले एक ईमेल आया, ड्यू टू इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग योर ज्वाइनिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड इंडेफिनिटली। उसकी सारी मेहनत जैसे किसी ने एक झटके में मिटा दी हो। एडम ग्रांट का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। द रियल बैरियर्स आर इनविजिबल। एडम ग्रांट कहते हैं, हमें अक्सर लगता है कि बाहरी दुनिया हमें रोक रही है, लेकिन असल में हमारे अंदर का डर, संकोच और आत्मसंदेह ही हमारी सबसे बड़ी दीवारें हैं। उन्होंने एक रिसर्च का जिक्र किया जिसमें छात्रों को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप को बताया गया कि वे औसत हैं, दूसरे ग्रुप को कहा गया कि वे विशेष प्रतिभाशाली हैं। दोनों को एक जैसे टास्क दिए गए, लेकिन दूसरे ग्रुप ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने खुद पर यकीन किया। अर्जुन का आंतरिक संघर्ष। एक रात अर्जुन देर तक जाग रहा था, किताबें खुली थीं लेकिन दिमाग उलझा था। उसने माँ से पूछा, क्या मैं आइड कर सकता हूँ? माँ ने कहा, अगर तू खुद को रोकना छोड़ दे तो कुछ भी कर सकता है। उस रात अर्जुन ने अपनी दीवार तोड़ी, खुद के संदेह की दीवार। नीलिमा का पुनर्जन्म। नीलिमा टूट गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो एक वर्कशॉप में गई जहां एक वक्ता ने कहा, आपकी वैल्यू किसी कंपनी की ज्वाइनिंग डेट से तय नहीं होती, वो आपके भीतर से निकलती है। वो घर लौटी और एक व्हाइट बोर्ड पर लिखा, मैं वही बनूंगी जो मैं खुद सोचती हूँ, न कि जो दुनिया तय करे। उसने नए जॉब्स के लिए अप्लाई किया, कुछ ठुकराए गए, कुछ इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे, लेकिन फिर एक दिन गूगल से कॉल आया। अध्याय 6 की गहराई। आदम ग्रांट कहते हैं, हमारे हिडन पोटेंशियल को दुनिया नहीं, हमारा भ्रम, डर और सीमाएं रोकती हैं जो हमने खुद के दिमाग में बना ली हैं। वे कहते हैं, Fear of failure is bigger than failure itself. Self-doubt is a cage whose key is always with us. We are not always blocked. We are often just not believing enough. अर्जुन और नीलिमा की आत्मबोध यात्रा। अर्जुन अब उसने ठान लिया कि उसे परीक्षा में बैठना है, आईआईटी की तैयारी करनी है। उसने पुराने वीडियो से पढ़ाई शुरू की और अब वह खुद को हर दिन कहता, मैं डर के पार हूँ। नीलिमा,
उसने पहली बार अपने लिंक्डइन पर लिखा, रिजेक्शन इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट रीडायरेक्शन। गूगल की इंटरव्यू में जब पूछा गया, व्हाट वाज योर टफेस्ट मोमेंट, उसने कहा, द मोमेंट आई रियलाइज्ड, मैं खुद को रोक रही थी। अध्याय 6 से जीवन पाठ। 1, सबसे बड़ी दीवारें हमारी सोच में होती हैं, दुनिया में नहीं। 2, डर कोई सच्चाई नहीं, वो एक विचार है जिसे बदला जा सकता है। 3, सेल्फ डाउट को हराना ही असली साहस है। 4, जो खुद को मान्यता देता है उसे दुनिया भी पहचानती है। अंत संदेश। अध्याय 6। आदम ग्रांट कहते हैं, हमारी असली परीक्षा तब होती है जब हमें खुद से लड़ना पड़ता है, और जो उस लड़ाई को जीतता है वही सच्चा विजेता होता है। अर्जुन अब डरता नहीं था और नीलिमा अब रुकती नहीं थी। अब वे दूसरों को देखकर नहीं, खुद को देखकर रास्ता तय कर रहे थे, और यही वह पल होता है जब हिडन पोटेंशियल विजिबल पावर बन जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं अध्याय 7 में, जहां कहानी एक बेहद गहरे सवाल को टटोलती है, सफलता जुनून से मिलती है या अनुशासन से। आदम ग्रांट यहाँ एक ऐसी सच्चाई उजागर करते हैं जो कई बार हमें भ्रमित कर देती है। क्या सिर्फ जुनून ही हमें महान बना सकता है? अध्याय 7, जुनून या अनुशासन। अर्जुन ने आईआईटी की तैयारी शुरू कर दी थी। हर सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, स्कूल जाता, खेत में काम करता, और फिर रात को खुद से लड़ता कि मुझे नींद चाहिए या सपना। पर हफ्ते बीतते गए, धीरे धीरे जुनून ठंडा पड़ने लगा। एक दिन वह किताब के सामने बैठा और बुदबुदाया, शायद मुझसे नहीं होगा। उधर नीलिमा ने गूगल में काम शुरू कर दिया था, नई जॉब, नई दुनिया। पर कुछ ही हफ्तों में उसे महसूस हुआ, यहाँ तो हर कोई जुनूनी है, लेकिन हर कोई खुश नहीं है। आदम ग्रांट का रहस्योद्घाटन। पैशन फेड्स, डिसिप्लिन एंड्यूर्स। आदम ग्रांट इस अध्याय में एक गहरी बात कहते हैं। जुनून एक चिंगारी है जो आपको शुरू करने में मदद करता है, लेकिन अनुशासन वो ईंधन है जो आपको अंत तक ले जाता है। वे रिसर्च का उदाहरण देते हैं जहां देखा गया कि जो लोग सिर्फ इंस्पिरेशन के भरोसे चलते हैं वे जल्दी बर्नआउट महसूस करते हैं, जबकि जो लोग रूटीन्स, स्केड्यूल्स और लॉन्ग टर्म माइंडसेट से चलते हैं वो थकते नहीं निखरते हैं। अर्जुन की नई शुरुआत, जुनून से अनुशासन की ओर। उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं सिर्फ तभी पढ़ता हूं जब मन हो, या मैं पढ़ता हूं क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है? अर्जुन ने एक नोटबुक बनाई, डिसिप्लिन डायरी। हर दिन उसमें लिखा, उठने का समय, पढ़ने का घंटा, किस विषय पर फोकस किया, कितनी बार भटका। अब वो कभी कभी करने की जगह हर दिन करने का अभ्यास करने लगा। नीलिमा का वर्क लाइफ संतुलन। गूगल का काम चुनौतीपूर्ण था। लोग रातों तक बैठते, एक दूसरे को मात देने की होड़ लगती। नीलिमा ने फैसला किया, मैं काम में बेस्ट रहूंगी, लेकिन अपनी सेहत, मानसिक शांति और रोजमर्रा की जीवन शैली को छोड़कर नहीं। उसने अपनी लाइफ को 3 हिस्सों में बांटा। 1, काम, फिक्स्ड आवर्स विद फोकस्ड इंटेंसिटी। 2, सीखना, हर हफ्ते एक नया कौशल। 3, शांति, ध्यान, योग, किताबें, परिवार। उसका जुनून अब संतुलित अनुशासन बन गया था। आदम ग्रांट की स्पष्टता, जुनून की सच्चाई। जुनून अस्थायी हो सकता है, लेकिन अगर उसे अनुशासन से बांधा जाए तो वो स्थायी शक्ति बन जाता है। उन्होंने कहा, पैशन आपको इंस्पायर करता है, डिसिप्लिन आपको ट्रांसफॉर्म करता है। पैशन कभी कभी डिस्ट्रैक्शन भी बन सकता है अगर वो डायरेक्शनलेस हो, लेकिन डिसिप्लिन आपको मजबूती से चलते रहना सिखाता है, बिना किसी बहाने के। अर्जुन और नीलिमा की सीख। अर्जुन ने अब टारगेट बेस्ड पढ़ाई शुरू की थी। हर दिन एक कॉन्सेप्ट, हर हफ्ते एक रिवीजन, हर 10 दिन में एक टेस्ट। नीलिमा ने खुद को समझाया, सिर्फ काम का जुनून मुझे नहीं बचाएगा, खुद को मैनेज करना भी सीखना पड़ेगा। अध्याय 7 से जीवन सबक। 1, जुनून आपको चलाता है, लेकिन अनुशासन आपको दूर तक ले जाता है। 2, पैशन को रूटीन में ढालना वही असली सफलता है। 3, सेल्फ कंट्रोल सुपर पावर। 4, मोटिवेशन आती जाती है पर कमिटमेंट टिकती है। अंत संदेश। अध्याय 7। आदम ग्रांट कहते हैं, जो लोग सिर्फ जुनून से चलते हैं वो तब रुकते हैं जब मुश्किलें आए, पर जो अनुशासन से चलते हैं वो तब भी चलते हैं जब जुनून थक जाए। अब अर्जुन किताब से नहीं, खुद से लड़ रहा था और जीत रहा था। नीलिमा अब वर्कaholics नहीं,
बल्कि डिसिप्लिन्ड परफॉर्मर बन चुकी थी। और यही है असली हिडन पोटेंशियल। जब आपकी ऊर्जा आपकी आदत बन जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं अध्याय 8 में। एक ऐसा अध्याय जो एक गहरे सत्य को उजागर करता है। प्रेरणा हमेशा बाहर से नहीं आती, असली प्रेरणा हमारे अंदर होती है। एडम ग्रांट अब हमें ले चलते हैं उस जगह जहां भीतर की आग बाहर की दुनिया से ज्यादा ताकतवर होती है। अध्याय 8, प्रेरणा बाहर नहीं भीतर है। कहानी की रोशनी जब बाहरी तालियां बंद हो जाती है। अर्जुन अब अनुशासन से जीने लगा था। हर दिन की पढ़ाई, मेहनत, अभ्यास सब चल रहा था। पर एक दिन उसके दोस्त ने कहा, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? क्या गारंटी है कि तू आईटी ही निकाल लेगा? अर्जुन चुप रहा। उस रात जब वह अकेला बैठा, उसके मन में प्रश्न गूंज रहा था, अगर मंजिल न मिली तो ये सब क्यों? उधर नीलिमा की टीम में एक नया मैनेजर आया। वह अक्सर उस पर कटाक्ष करता, यू आर गुड बट नॉट एक्सेप्शनल। नीलिमा को झटका लगा, मैं इतना कर रही हूं और फिर भी मुझे बाहर से वैलिडेशन नहीं मिल रहा। एडम ग्रांट की असल शिक्षा, सेल्फ मोटिवेशन इज द अल्टीमेट फ्यूल। एडम ग्रांट इस अध्याय में बताते हैं, बाहरी प्रेरणा अस्थायी होती है। वो एक स्पीच, एक कोट, एक रिजल्ट तक सीमित रहती है। लेकिन जो इंसान खुद को प्रेरित करना सीख ले, वो कभी थमता नहीं। वे रिसर्च का उदाहरण देते हैं जहां 2 ग्रुप्स को लक्ष्य दिए गए। एक ग्रुप को बाहरी इनाम का वादा मिला, दूसरे ग्रुप को बस एक डायरी दी गई जिसमें उन्हें रोज खुद को एक कारण लिखना था कि वो क्यों कर रहे हैं। नतीजा, दूसरे ग्रुप ने कहीं बेहतर प्रदर्शन किया क्योंकि उन्होंने कारणों को भीतर से महसूस किया। अर्जुन का अंदर का दीपक। अर्जुन ने उस रात खुद से सवाल किया, अगर मैं किसी को कुछ साबित करने के लिए कर रहा हूं तो मैं कभी संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। फिर उसने डायरी निकाली और लिखा, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं खुद को गरीबी से बाहर निकालना चाहता हूं। मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद पर गर्व करना चाहता हूं। मुझे किसी की तालियां नहीं, खुद की नजरों में उठना है। नीलिमा का आंतरिक शांति की खोज। नीलिमा ने खुद से पूछा, क्या मैं बस प्रमोशन के लिए काम कर रही हूं? नहीं, वो अब समझ चुकी थी कि उसका उद्देश्य सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं, इम्पैक्ट है। उसने मेंटरशिप लेना शुरू किया, जूनियर गर्ल्स को कोडिंग सिखाने लगी। अब वह खुद को हर दिन कहती, मैं यहाँ सिर्फ खुद के लिए नहीं, किसी और की प्रेरणा बनने के लिए भी हूँ। एडम ग्रांट का अंतर्दृष्टि, द 3 पिलर्स ऑफ इनर मोटिवेशन। 1, ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता। मैं अपना रास्ता खुद तय कर रहा हूँ। 2, मास्टरी, निपुणता। मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ। 3, पर्पस, उद्देश्य। मैं किसी बड़े अर्थ की ओर बढ़ रहा हूँ। जब इंसान खुद से जुड़ता है तब दुनिया की नकारात्मकता उसे तोड़ नहीं पाती। अध्याय 8 से जीवन सबक। 1, सबसे स्थायी प्रेरणा आपके क्यों, वाई से आती है। 2, बाहर की तालियां बंद हो सकती हैं, लेकिन अंदर की आवाज जब बोलती है तो आप अजेय हो जाते हैं। 3, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ लीडरशिप। 4, पर्पस ड्रिवन लोग कभी थकते नहीं क्योंकि वे खुद को ही प्रेरणा मानते हैं। अंत संदेश। अध्याय 8। आदम ग्रांट कहते हैं, जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आप हर उस व्यक्ति से आगे निकल जाते हैं जो दूसरों की मंजूरी का इंतजार करता है। अर्जुन अब दूसरों की सोच से नहीं, अपने सपनों से चल रहा था। नीलिमा अब केपीआई से नहीं, इम्पैक्ट पर इंटेंशन से खुद को आंक रही थी। अब वे एक नई अवस्था में थे जहां प्रेरणा बाहर से नहीं आती थी बल्कि उनके अंदर से बहती थी। तो दोस्तों, अब जब आपने इस शानदार किताब हिडन पोटेंशियल, द साइंस ऑफ अचीविंग ग्रेटनेस की पूरी समरी सुन ली है, अब वक्त है खुद से एक ईमानदार सवाल पूछने का। क्या मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहा हूं, या फिर मैं भी उन्हीं बहानों के पीछे छिपा हूं जो मुझे सालों से रोकते आ रहे हैं? एडम ग्रांट ने इस किताब में हमें ये सिखाया कि महानता कोई जन्म का उपहार नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक आंतरिक जागृति, और सबसे जरूरी बात, ये आपके भीतर पहले से मौजूद है। आपने जाना कि असफलता, कमजोरी या सामान्य बुद्धिमत्ता, ये सब कोई बाधा नहीं है। रुकावट सिर्फ एक है, हमारी खुद की सोच, हमारा डर और हमारी लिमिटेड मान्यताएं। लेकिन अब जब आप ये जान चुके हैं कि ग्रेटनेस को सीखा जा सकता है, तो सवाल ये नहीं है कि क्या आप कर सकते हैं,
सवाल अब ये है, क्या आप करेंगे? क्या आप रोज एक छोटी सी आदत बदलने को तैयार हैं? क्या आप अपने माइंडसेट को दोबारा प्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद को उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए तैयार हैं, जो शायद अब तक सिर्फ एक सपना था? याद रखिए, हर इंसान में कुछ खास होता है, फर्क सिर्फ इतना है, कोई उसे पहचान लेता है, कोई उसे खो देता है। अब आप वो इंसान बनिए, जो अपने हिडन पोटेंशियल को सिर्फ समझता नहीं, बल्कि उसे जीता है। और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर हलचल मचाई है, अगर आपको महसूस हुआ है कि हाँ, मुझ में इससे कहीं ज्यादा है, तो कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियो आपके पास आते रहें, तो चैनल रीड स्मार्टर 9 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब अगली किताब आए, वो सिर्फ वीडियो ना हो, एक नई शुरुआत हो। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ और एक नए मिशन के साथ, आपको आपके असली स्वरूप से मिलाने के लिए। तब तक याद रखिए, आपके अंदर जो छुपा हुआ है वही आपका सबसे बड़ा सामर्थ्य है। उसे पहचानिए, अपनाइए और जिंदगी को वो ऊंचाई दीजिए जिसकी आप सच में हकदार हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में, सिर्फ यहीं रीड स्मार्टर 9 पर।